आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली सरकार पर दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ बकाये को लेकर दिल्ली के तीनों मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर पिछले 11-12 दिनों से बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा दिया गया, जगह जगह होर्डिंग लगा दी गई। इस बात से बौखलाए भाजपा के नेताओं ने, दिल्ली नगर निगम के मेयर ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के सांसद गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी एवं हंसराज हंस ने भी उनका साथ दिया। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कोरा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ 13,000 करोड़ एमसीडी का डकार गए, दूसरी तरफ बिना किसी आधार के जो 2500 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। जहां पर जो होर्डिंग लगाई गई हैं उसमें ना तो आम आदमी का पार्टी का नाम है, ना ही किसी का नाम दिया गया है, क्योंकि अगर वो नाम दें, वो खुलकर बोलें तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ डेफिनेशन का केस जरूर होगा। आइए सुनते हैं कि दिल्ली के मेयर ने आगे और कुछ क्या कहा। यहाँ पे कई दिनों से बैठे हुए हैं, क्या मामला है, किस मांग को लेकर बैठे हुए? देखिए, दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपया दबा रखा है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उनको कुछ काम नहीं है। सरकार का काम होता है उनके अंतर्गत आने वाली निकाय ठीक प्रकार से काम करे। तो हमारा 3rd DFC, 4th DFC, 5th DFC का तीनों का टोटल मिला करके तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें 6,355 करोड़ नॉर्थ का है, 2,985 ईस्ट का है और लगभग 4,125 साउथ का है। तो ये पैसा मांगने के लिए हम आए हैं। दिल्ली में इसमें आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कर्मचारियों का वेतन नहीं जा रहा पिछले 3 महीने से 4 महीने से। अगर कर्मचारी ने हड़ताल कर दी तो शहर को साफ कौन करेगा, इलाज कौन करेगा, घर घर जाकर के डीवीसी कर्मचारी जो दवाई डालते हैं वो कौन डालेगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, पार्कों का रखरखाव कैसे होगा। तो दिल्ली सरकार को हम ये बताना है, कृपा करके हमारा 13,000 करोड़ जो बकाया है उसको जारी करो। सर, दिल्ली सरकार का एक आरोप है कि 2500 करोड़ जो है वो घोटाला हुआ है एमसीडी में, वो क्या उनका? देखिए, दिल्ली सरकार में फ्रस्ट्रेशन इससे पहले हमने कभी नहीं देखी है। हमारे धरने के कारण से उनको एक दिन का सत्र बुलाना पड़ रहा है। अगर वो ये सत्र बुलाते कोविड के काल में लोगों को कोरोना से कैसे बचाना है, तो मुझे लगता है सरकार में कुछ गंभीरता है। जो लेन देन हुआ ही नहीं, जो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, जो माफी हुई नहीं, जो अभी तक हाउस से पास ही नहीं हुआ, उसको वो आरोप लगा रहे हैं। इससे लगता है कि सरकार की जो मेच्योरिटी लेवल है वो कितना कम है। अगर वो सत्र बुलाते 13,000 करोड़ कैसे देना है, 13,000 रुपये निगमों का समस्या का समाधान कैसे निकलना है, तो मुझे लगता है वो गंभीर है। ऐसा लग रहा है वो फेस सेविंग के लिए सत्र बुला रहे हैं। सर, क्या मुख्यमंत्री पे कोई फर्क पड़ा? आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कोई संज्ञान लिया, क्या मिलने की कोई उन्होंने वो दिया कि नहीं आश्वासन? देखो, मुख्यमंत्री जी जब एक दिन का सत्र नगर निगमों के ऊपर बुला सकते हैं तो फर्क तो पड़ रहा है। तो फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? आज पहली बार मुख्यमंत्री को हमने घर से बाहर निकाला है और मुख्यमंत्री एक दिन का सत्र करेंगे, निगमों पर चर्चा करेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अब ये चर्चा में वो झूठी चर्चा करते हैं, सच्ची चर्चा करते हैं, ये हाउस होने के बाद पता चलेगा। क्या लगता है कि अब जो 13,000 करोड़ का बकाया है एमसीडी का, वो अब मिलने वाला है, मिलेगा? देखो, हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है जनता तक बात पहुंचाना, हमारा काम है अपने निगम के कर्मियों में विश्वास पैदा करना कि महापौर होने के नाते हम आपके लिए लड़ रहे हैं। उसमें हम कामयाब हुए। हमारे को 40-50 से ज़्यादा जो यूनियन से उन्होंने हमारा समर्थन दिया है और 2 दिन बाद से सफाई कर्मचारी भी यहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने नोटिस देने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार को बाहर आना पड़ेगा और हमारा पैसा देना पड़ेगा। सर, एक मुद्दा और है कि दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं, एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, जो देख रहे हैं कि कई, मुझे लगता है लाखों रुपए जो है लगा दिए गए किसानों के पीछे। क्या लगता है ये पॉलिटिक्स से है कहीं ना कहीं? मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार का भी किसान घोटाला भी आने वाला है। बुराड़ी में जिस प्रकार से करोड़ों रुपया खर्च किया गया और वहाँ पर कोई किसान आया नहीं और वो टेंडर कई दिन तक लगा रहा। जब उसका बिल आएगा, उसकी क्या टेंडरिंग प्रक्रिया हुई, कैसे वो दिया गया, सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो किसान घोटाला भी दिल्ली के अंदर, जहाँ किसान को किसान का दर्जा नहीं है, किसान घोटाला दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, ये भी सामने आएगा। सर, एक मामला और है कि जो दिल्ली के किसान हैं उनका मुआवजा कुछ बकाया है कई सालों का, जो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है।
लेकिन दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों पे इतना मेहरबान है, क्या लगता है क्यों है? देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली का किसान है उसको किसान का दर्जा नहीं है। एक बात, किसान को जब उसको बिजली का वो मीटर अपना अप्लाई करता है तो उसको कमर्शियल चार्ज देने पड़ते हैं, उसको अपना ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, और मुआवजे उनके पेंडिंग है ही। तो दिल्ली सरकार किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, पंजाब के किसानों को वो ललचाना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनाव में पंजाब से उनको झाड़ू लगी थी, इस बार फिर लगेगी। दिसंबर का महीना है और एक बरसाती पे आप नीचे बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे हमने सुना था कि सारा यहाँ से हटवा दिया था टेंट को? नहीं, टेंट तो रोज गिर जाता है। रात को केजरीवाल जी के लोग आते हैं, कहीं यहाँ से रस्सी तोड़ देते हैं, कहीं यहाँ से रस्सी तोड़ देते हैं। हम लोग संयम से लेटे हुए हैं, हमारी महिला पार्षद यहाँ संयम से लेटी हुई है। जिस दिन इनका संयम टूट जाएगा उस दिन केजरीवाल जी को इसका जवाब भी मिल जाएगा। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।